सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मिलाप कर लिया, हमें समर्थन दिया और हमें अपनी संगत में लाए हैं और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। वचन 19 अर्थात परमेश्वर ने मसीह में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। यहां फिर से लिखा है, और उनके मनुष्यों के अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, उन्हें रद्द किया है और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। देखिए, मैं उसके बारे में बहुत उत्साहित हूं, जो मैं जानती हूं कि परमेश्वर ने मेरे लिए किया है, और मैं इतनी उत्साहित हूं कि मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेरा मिलाप हुआ है और उन्होंने मुझ पर अनुग्रह किया और मेरे पापों को रद्द किया है कि अब मैं मेल मिलाप का वो संदेश पहुंचाना चाहती हूं अन्य लोगों तक। इसी तरीके से शुभ समाचार फैलता है, परंतु यदि आप कभी उसके बारे में उत्साहित नहीं होते जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है, तो आप किसी और को उसके बारे में बताने के लिए इतने उत्सुक नहीं होंगे। पर जब आप में पर्याप्त उत्साह होगा, आपके लिए बहुत कठिन होगा चुप्पी बनाए रखना। चलिए, मैं यहां भी कह देती हूं, क्योंकि मुझे हर सभा में कम से कम एक बार कहना अच्छा लगता है। यीशु इसलिए नहीं मरे ताकि आपको एक घर मिले, वो इसलिए मरे ताकि आपको उनके परमेश्वर के साथ गहरा घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध मिले। बहुत से लोगों का इतना हारा हुआ महसूस करने का एक कारण यह है कि कई बार, हर बार नहीं पर कई बार, धार्मिक संस्थाएं आपको कायदे कानूनों का ढेर देती है जिनकी आपको पालना करनी होती है। ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ जाओ, वहां मत जाओ, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, वगैरह वगैरह। और आप बहुत व्यस्त हो जाते हैं बाहरी कामों में और हर काम असफल होते हैं, इसलिए आप प्रतिदिन और दुखी होते हैं। सोचिए क्या होगा यदि हम रविवार को गिरजे में खड़े होकर कह सकते, मैं परमेश्वर का धर्म हूं मसीह में, मुझे मेमने के रक्त में नहलाया गया है, परमेश्वर का मुझ पर अनुग्रह है, मेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। वचन 30-20, 2 कुरिन्थियों 5:20, सो हम मसीह के राजदूत हैं। हालेलुया। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह के व्यक्तिगत प्रतिनिधि के तौर पर मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि उस अलौकिक अनुग्रह को ग्रहण करो जिसे प्रस्तावित किया गया है और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। सो आज मैं आपके पास उसी संदेश के साथ आई हूं जो पौलुस ने रोमियो को दिया था। मेरा आपसे निवेदन है कि मसीह के साथ मेल मिलाप कर लो। मेरा निवेदन है कि उस पर विश्वास करो जो बाइबल में लिखा है। यह विश्वास करो कि आपके कर्ज रद्द कर दिए गए हैं और परमेश्वर आपसे क्रोधित नहीं है। आपको दोष और अपराध के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं है। आपके अतीत को आपके भविष्य पर हावी होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको लापरवाह जीवन जीकर पकड़ में न आने का तरीका नहीं बता रही। मेरा मतलब, मैं उन लोगों से बात कर रही हूं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और प्रतिदिन जितना संभव हो उत्तम करने की कोशिश करते हैं, पर उस पर सबके बीच हम में गलतियां होती रहती हैं। वे कहते हैं, मेरा निवेदन है कि उस अनुग्रह को ग्रहण करो जिसे मुक्त सौगात के रूप में प्रस्तावित किया गया है और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आपको ऐसी बातें सोचनी चाहिए जैसे, परमेश्वर मुझे प्रेम करते हैं, वे मुझसे क्रोधित नहीं हैं। परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए एक बहुत अच्छी योजना है।